जी, तो माह रमज़ान में जहाँ पर बाकी बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं, आपने क्या समझा कि सिर्फ हमारा शो 9 से 11 के बजाय 4 से 6 हो रहा है? नहीं, और भी हमारे जिस्म की क्लॉक में भी काफ़ी तब्दीली आती है, सोने और जागने के औकात में काफ़ी तब्दीली आती है। और वैसे भी आप ये सोचिए कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो इसका मतलब है आपको सहरी में जागना पड़ता है, यानी कि वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो टाइम होता है आप उसमें नहीं सो पाते, यानी कि ये आपका वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये डीप स्लीप का एक टाइम होता है जो कि उससे होता है। अब जिन लोगों को सुबह ऑफिस जाना होता है उनके लिए तो मसाइल अलग अपनी जगह होते हैं। बिल्कुल, और नींद पूरी करना बड़ा जरूरी है, खासतौर पर जो ऑफिस गोइंग है या जो बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं तो सारा दिन वो लेथार्जिक फील करते हैं। अच्छा, मेरा तो ये देख लें कि पूरे साल में नींद पूरी नहीं होती, माह रमजान में इनकी नींद पूरी होती। चले शुक्र है अल्लाह का नींद पूरी है, लेकिन अभी हम जाग गए। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे बात हो रही है कि रमजान में बिलखुसूस रोजे रखे बड़ा मसला होता है कि आपको रोजे रखने के बाद कुछ लोग सोते हैं, उनको नींद नहीं आती हो या आती है तो बार बार उठते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और कैसे अच्छी नींद ली जा सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में फैमिली फिजिशियन डॉक्टर उस्मा साहिब। और डॉक्टर उस्मा, बहुत शुक्रिया, और आप तो एक ब्लेसिंग की तरह इस वक्त आई, क्योंकि ये ऐसा मसला है जो हम पूरे 8 रोजों से देख रहे हैं, नींद नहीं आ रही, चाहे आप सहरी के बाद सों या सहरी से पहले सों। अच्छा, इस पे हमें बहुत सारी चीज़ों पे हमें देखना पड़ेगा कि वो किस वजह से नींद नहीं आ रही है। सबसे पहले ये है कि हम सोने से पहले मोबाइल कितना इस्तेमाल करें, पहले उस पर ज़रा फोकस करें। ठीक है, फिर आप खाना क्या खा रहे हैं, इसका भी बड़ा अमल दखल है कि आपने क्या खाया था, क्योंकि डाइजेशन जितनी देर से होगी वो नींद में दखल करेगी। तो आपने किस तरह का खाना खाया है, कितने लेट नाइट खाना खाया है, ये चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि अक्सर लोग जो मैंने देखा है सहरी में बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, उनको लगता है कि पूरे दिन का पानी हम पी लेंगे और हम ये थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमारी बॉडी उसी तरह से काम करती है, हमारे किडनी भी उतना ही काम करते हैं। वो जितना हमारी बॉडी को जरूरत होगी उतना इस्तेमाल करेंगे, बाकी वो सब हमारी बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा। तो उनके 2-3 घंटे तो वो सिर्फ वॉशरूम यूज करने में ही निकल जाते हैं। तो आपने पानी की मिकदार, अपने आप को जो हाइड्रेशन अच्छी रखनी है वो अफ्तार से सहरी तक रखनी है। अपनी बोतल को अपने साथ रखें, थोड़ी थोड़ी देर में एक सिप लेते रहें ताकि आपकी हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रहे। तो इतना काफी होती है कि इतनी देर तक आपको वो कर सके। अच्छा, एक तो ये फैक्टर आपने बता दिया। अब क्या रोजे की हालत में क्या सहरी इफ्तार के बाद किसी भी वक्त सोना मुनासिब अमल है, खासतौर पर जिन लोगों की सुबह की ड्यूटीज होती हैं? अब हमें तो ये लेवरेज हासिल है ना कि अब यहाँ पर अभी इस टाइम पे आना होता है तो दरमियान में आप टाइम पूरा कर सकते हैं, कम से कम 6 घंटे की नींद। लेकिन जिनको सुबह सवेरे जाना होता है ऑफिस, वो बेचारे किस तरह से अपनी नींद? देखिए, सबसे पहले अगर हम इस रमजान की बात कर रहे हैं तो रमजान में मेरे ख्याल से इशा और तरावी करते करते 10 साढ़े 10 हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग लाइट सा खाना वगैरह डिनर ले लेते हैं, हैवी डिनर ना ले, क्योंकि वो फिर नींद में आपको मुश्किल करेगा। आपने डिनर अपना लाइट रखना है, आपने अफ्तार अच्छा कर लिया था, ना करें डिनर तो बेहतर है। थोड़ा बहुत कोई इस तरह का लस्सी ले लें, कोई फ्रूट का एक बोल ले सकते हैं ताकि आपका थोड़ा सा बेहतर है। आपने डिनर लाइट लेना है। दूसरा ये है कि आपको फिर आप सो जाएं, फिर आप 5 बजे उठेंगे तो आपकी 5 से 6 घंटे की एक साउंड नींद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने फिर अगर मोबाइल का इस्तेमाल किया, टीवी देखने लग गए, तो फिर आपकी नींद के अंदर तो गुजारा ही नहीं है। कितने बजे उठे? 5 बजे, 5 बजे नहीं, 4:30 बजे। और खवातीन जो है वो उठ जाती हैं 3:30 बजे तक। जो मर्द हजरात होते हैं घर के, वो तो आधे घंटे पहले ही उठते हैं। लेकिन यूजुअली अफ्तार करते ही जो नींद आती है ना, वो नींद तो उसका कोई नेमल बदल नहीं है, वो नींद तो आती ही नहीं है, सारा साल नहीं आती जो अफ्तार करके नींद आती। उस वक्त ये है कि थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, नींद ना करें, क्योंकि अगर आप उस वक्त सो गए ना तो फिर क्या होगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी। अब अपने टाइम को हमने सेट करना है, और ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन में आपका ये स्केड्यूल बन जाता है। आपने जिस तरह 2-3 रोजे आपके टफ होते हैं, आपने रूटीन सेट कर ली, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपने जब टाइम मिला और सो गए तो फिर आपकी नींद। एक और चीज मुझे बताएं कि ये बाज़ औक़ात आप सो के नींद आपको लगता है आपने ज्यादा ले ली, लेकिन उसके बावजूद जब उठते हैं तो फिर थके हुए लगते हैं, आपके अंदर वो एक सुन कैफियत होती है, आप अपने आप को एक्टिव नहीं महसूस करते। इसकी वजह क्या है? देखिए, उसमें ये होता है कि नींद की अब घंटों से ज्यादा हम क्वालिटी किस तरह की थी। अगर हम एक साउंड डीप स्लीप लेके उठ रहे हैं तो हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। अगर आप सिर्फ आंखें बंद करे लेटे हुए थे और आप जरा से भी खटखटाहट भी होती तो बंदा उठ जाता है, तो वो एक साउंड स्लीप नहीं थी। वो आप बज़ाहिर तो सो रहे थे, लेकिन आप उस वाली डीप स्लीप में नहीं गए थे जहां बिल्कुल बंदा रिलैक्स हो जाता है वो चीज़ें। तो वो कोशिश करें जब आप सो रहे हो तो ख्यालात को जहन से निकालें, कोई दुरूद शरीफ का विर्द कर लें ताकि थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो, इधर उधर के ख्यालात बिल्कुल आते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ लें,
मेडिटेशन जिसको कहते हैं कि अपने थोड़ा सा अपने आप को मतलब टाइम दें कि आप आंखें बंद करके अपने बारे में थोड़ा सोचें, मतलब अपने बेसिकली अपने माइंड को स्लो डाउन करें, ऐसी एक्टिविटी करें जिससे माइंड एक्टिव होना। लेकिन मेरा वाला काम ना कीजिएगा। मुझे एक दफा एक साहब ने मशवरा दिया, बड़े सीनियर थे हमारे, उन्होंने कहा कि भाई तुम किताब पढ़ा करो ताकि तुम्हें नींद आ जाए। उसके बाद एक हफ्ते तक ये सिलसिला रहा। उन्होंने कहा यार तुम्हारी आंखों के हल्के तो और बढ़ गए। मैंने कहा पूरी रात जाके पूरे 300 पेजेस की किताब खत्म करूंगा, ये तो होगा फिर। कौन सी किताब थी वो? मुख्तलिफ किताबें थी उसमें, अंदर एक मैं आपको बता दूं शहाबनामा भी था जो मैंने खत्म की थी। शहाबनामा तो ऐसी किताब है जो आप पढ़ते रहो तो आपको नींद तो भाग जाएगी। ये है कि ऐसा ना करें। गलत किताब चूज की थी आपने। आपको कोई बोरिंग किताब चूज करनी चाहिए। जैसे बच्चों को जब मैथ्स की जो सॉल्व करने को दिए जाते थे तो वो उसमें बड़े मसले होते थे। मुझे एक चीज और बताएं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है जी जरा मेहनत करो, उठो बैठो काम करो, थक के अच्छी नींद आती है, लेकिन ज्यादा थकन में भी नींद नहीं आती। नहीं, थक के अच्छी नींद नहीं आती है। बॉडी को अपना थोड़ा सा में मूवमेंट होनी चाहिए। जैसे हमने कहा अब रमजान है, हम लोगों ने बिल्कुल ही एक्सरसाइज वगैरह को छोड़ दिया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोजे हमें इस चीज को मना नहीं करते, रमजान हमें इस चीज को मना नहीं करता। आपने टाइम सेट करना है, या बिल्कुल अफ्तार से थोड़े टाइम पहले या अफ्तार के 2 घंटे के बाद आप अपने आप को बॉडी को स्ट्रेचिंग करें, आपके मसल्स को मूवमेंट मिलना चाहिए। बहुत थकन नहीं होगा, जब थकन होगा ना उसमें भी आपको पेन होना शुरू हो जाता है, तो वो पेन से भी नींद नहीं आएगी, वो भी डिस्टर्ब करेगी आपकी उसको। तो आपने एक मीडियोकर, एक एतदाल में चीजों को अपना सेट करना है, रूटीन सेट करनी है, अलाइन होनी चाहिए, ताकि फिर उसके बाद मुझे लगता है हमें अपने ऊपर वर्कअप करने की जरूरत है। आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गुफ्तगू के साथ तो मुझे भी नींद आना शुरू हो गई है। आपकी आवाज इतनी मधुर और अमेजिंग, जबरदस्त हो गया भाई। बात यह है कि ये सारी तजावीज डॉक्टर उस्मा ने दी हैं, हमारे अक्सर शो की जीनत बनती रहती है और आके उन्होंने इतनी मुफीद मशवरे दिए, तो इस पर अमल करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी। थैंक यू सो मच उस्मा फॉर बीइंग विद अस और आपसे